जनवरी 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा था, तब अमेरिकी सियासत को समझने वाले कई विश्लेषकों का मानना था कि ट्रंप का सियासी करियर खत्म हो गया है। उनके प्रशासन के दौरान भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप की औसत लोकप्रियता रेटिंग महज 41% थी। गैलप पोलिंग फर्म के मुताबिक यह दूसरा विश्व युद्ध के बाद से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की सबसे कम रेटिंग थी। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल खत्म होने के समय तो लोकप्रियता का ये पैमाना और भी गिर गया था और ये रेटिंग लुढ़क कर 34% आ गई थी। ट्रंप ने साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पर उसके समर्थकों ने ट्रंप की छवि को और नुकसान पहुंचाया था। लेकिन तमाम आकलन को झुठलाते हुए ट्रंप ने 4 साल बाद जोरदार वापसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी भी कुछ कम कांटों से भरी नहीं थी। उन पर अलग-अलग अदालतों में कई मामले चल रहे थे। उन्हें राहत मिली जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, जिसमें न केवल उनके चुनाव लड़ने की राह बनी, बल्कि उन मामलों में भी सजा को निलंबित कर दिया गया जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। मई 2024 में मैनहट्टन की एक अदालत ने ट्रंप को 34 बड़े अपराधों का दोषी करार दिया। इसमें एडल्ट फिल्मों की स्टार स्टार्मी डेनियल्स को उनके मुंह बंद रखने की एवज में दिए गए पैसे का मामला भी शामिल था। तो आइए जानते हैं वो 3 वजहें जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वापस सत्ता दिलाई। पहला, अर्थव्यवस्था। कोरोना महामारी के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। जो बाइडेन के कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में महंगाई ने ऐसा तांडव मचाया कि अमेरिकी जनता परेशान हो गई। जून 2022 में महंगाई दर 9.1% के स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि 40 साल में सबसे अधिक थी। महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू किया। इसका असर भी दिखा और सितंबर 2024 तक महंगाई दर 2.4% के आसपास पहुंच गई। हालिया ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर ये भी रहा है कि कर्ज महंगा हो गया है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद पड़ गई। शायद यही वजह थी कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में लोगों ने माना कि अपना वोट देते समय उनके सामने अर्थव्यवस्था मुद्दा बेहद अहम हो गया है। इसमें करीब 54% लोगों ने इसमें करीब 54% लोगों का ये मानना था कि कमला हैरिस के मुकाबले इस मुद्दे को ट्रंप बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। वहीं दूसरी वजह है वफादार वोटर्स। ट्रंप की जीत में सबसे प्रमुख योगदान रहा है उनके वफादार वोटर्स का। दुनिया भर के विश्लेषक या फिर मीडिया कुछ भी कहें, लेकिन ट्रंप अपनी वफादार समर्थकों की ऐसी फौज बनाने में कामयाब रहे हैं जो हर सूरत में उनके साथ रहे हैं। ट्रंप के फैंस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की उनके नारे से खासे प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप कुछ उन समुदायों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे जो साल 2016 में उनसे दूर थे। ट्रंप ने काले युवा वर्ग के साथ मुसलमान समुदाय के वोटर्स को भी लुभाया। इनमें से ज्यादातर ऐसे इलाकों से थे जहां आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और तीसरी वजह यह थी कि डेमोक्रेटिक प्रत्याशी बदलने का। डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति प्रत्याशी में बदलाव का भी फायदा मिला है। अपने चुनावी अभियान में पहले उन्होंने जो बाइडेन पर निशाना साधा। जून में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच बहस के दौरान बाइडेन मजबूती से अपना पक्ष रखने में नाकाम रहे। साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि लगातार गिर रही लोकप्रियता के कारण बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। कमला हैरिस चुनावी अभियान के दौरान खुद को बाइडेन की नीतियों से अलग नहीं रख सकी, खासकर उन्हें महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। मैं हूं रूबी आपके साथ और आप देख रहे हैं जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।